Hello, my name is Ved and I welcome you to Program Your Mind. मैं लास्ट 10 years से इन द फील्ड ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग वर्क कर रहा हूं एंड आई एम हेल्पिंग पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स एट द स्पीड ऑफ थॉट। और आज मैं आपको 3 रिलेशनशिप टिप्स देने वाला हूं जिनको आप यूज करना शुरू करेंगे तो यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। आपके रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप की क्वालिटीज इतनी ज्यादा बेटर हो जाएगी कि यू विल स्टार्ट इंजॉइंग योर रिलेशनशिप्स। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 2 अच्छे इंसान एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते। वो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो मिस कर जाते हैं, कुछ स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते जिसके कारण अच्छा इंसान होने के बावजूद उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाता। और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो आप यूज करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप मैजिकल रिलेशनशिप इंजॉय करना शुरू करेंगे, एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। सो द फर्स्ट टिप इज ऑलवेज रिमेंबर पीपल आर बेसिकली गुड। यानी हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि लोग वाकई में अच्छे होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं। कई बार होता क्या है कि हम लोगों का बिहेवियर देख रहे होते हैं, उस बिहेवियर के पीछे जो इंटेंशन है वो इंटेंशन नहीं देख पाते और इसके कारण हम बिहेवियर पे ही अटक के रह जाते हैं और हर्ट हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि जब आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो आपको कैसा लगता है, वो बच्चा बताएगा कि मुझे बुरा लगता है, मैं हर्ट हो जाता हूं। अब वो बच्चा क्या देख रहा है? वो पेरेंट का बिहेवियर देख रहा है या इंटेंशन देख रहा है? राइट, वो बिहेवियर देख रहा है। अब आप उस बच्चे से अगर पूछें कि बेटा आपके पेरेंट्स जब आपको डांटते हैं तो क्या वो सच में आपको हर्ट करना चाहते हैं, क्या उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना होता है? तो वो तुरंत कहेगा कि नहीं, उनका इंटेंशन पॉजिटिव होता है, वो तो मेरी लाइफ में चाहते हैं कि मैं बेटर स्टूडेंट बन जाऊं, मेरी लाइफ बेटर हो जाए। अब क्या हुआ, उसका फोकस बिहेवियर से शिफ्ट होके इंटेंशन पे आ गया। और यही सेम चीज आपको याद रखनी है अपनी खुद की जिंदगी में कि जब आपको लोगों का बिहेवियर बुरा लग रहा है तो अपने अंदर चेक करके देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं उस बिहेवियर के पीछे उनका कुछ पॉजिटिव इंटेंशन है। और वो पॉजिटिव इंटेंशन को जैसे ही आप ढूंढना शुरू करेंगे, आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, देखेंगे आपकी बिहेवियर से जो आप हर्ट हो रहे थे वो डाउन हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा और आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। नाउ द सेकेंड टिप इज तारीफ मेले में और कमियां अकेले में। यानी कि अगर आप किसी पर्सन को इंकरेज करना चाहते हैं, उसकी तारीफ करना चाहते हैं तो एक गैदरिंग के बीच में करिए, एक ग्रुप में करिए। लेकिन अगर आप उसकी कुछ कमी बताना चाहते हैं तो वो कमी तब बताइए जब आप और वो फेस टू फेस हैं, 1 on 1 एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं तो आपको बात समझ आएगी। सपोज करिए आप किसी इंसान की कोई कमियां बता रहे हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि तुम्हारे बिहेवियर में ये इंप्रूव तुम्हें करना चाहिए, अपने एक्शंस में ये इंप्रूव करना चाहिए। और वो पर्सन आपके सामने नहीं है बल्कि एक ग्रुप के बीच में है, यानी कि वहां पे और भी लोग मौजूद हैं। तो उस पर्सन को क्या होता है? उस पर्सन को एम्बैरेसमेंट फील होती है, यानी कि उसे बुरा लगता है, उसे हर्ट होता है, उसे ऐसा लगता है मेरी इंसल्ट हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में आपने उसकी कमी बता दी है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसा करेंगे तो वो इंसान इस बात से ध्यान उसका हटा लेगा कि आपने उसकी क्या कमी बताई और उसका सारा फोकस वहां लेके जाएगा कि किसने उसकी कमी बताई, यानी कि आपने उसकी कमी बताई है तो वो आपके लिए नेगेटिव फील करना शुरू करेगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं लेकिन वो बहुत रेयर हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करना शुरू करें कि आप किसी की कमी बताने वाले हैं और आप तब बताएं जब आप 1 on 1 उसके सामने हैं, आप अकेले उसके साथ एक रूम के अंदर हैं या मे बी किसी जगह पे हैं जहां पे आपको कोई और नहीं सुन रहा, और आप उसको कहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं आपका शुभ चिंतक हूं या मैं आपका वेल विशर हूं, तो वो पर्सन आपकी बात भी ध्यान से सुनेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। राइट। और इसी का सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको बताया कि तारीफ मेले में जब आप किसी को इंकरेज कर रहे हैं तो लोगों के बीच में करने की कोशिश करिए। सोचिए कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपके बॉस आपके पास आते हैं और आपके सारे कलीग्स चारों तरफ हैं और वो आके कहते हैं कि मिस्टर राहुल आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन है, आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंपनी आपसे बहुत ज्यादा खुश है, आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आपका जो सेल्फ इमेज है वो कितना अपलिफ्ट होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, आपको कितना अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है और शायद आपका कमिटमेंट भी और ज्यादा बढ़ जाता है कि अब आप और भी अच्छा वर्क करके दिखाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि तारीफ मेले में की गई। इन द सेम वे जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहे हैं या मे बी अपने एम्प्लॉयज को या अपने कलीग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि कुछ लोगों के बीच में आप करें
और उससे उनकी सेल्फ इमेज बूस्ट होती है। सेल्फ इमेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में आप चाहे तो मेरी वीडियो भी सर्च कर सकते हैं ऑन सेल्फ इमेज, राइट। नाउ द थर्ड टिप इज यूज सैंडविच फॉर्मूला। सैंडविच फॉर्मूला यूज करिए। सैंडविच कैसा होता है? एक साइड ब्रेड, बीच में स्पाइसी जो भी चीजें होती है वो सारी, और लास्ट में फिर से ब्रेड। तो आपको क्या करना है, अगर आप कभी भी किसी को चाहते हैं कि वो कुछ एरियाज में इंप्रूव करे अपने आप को, किसी जगह एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है या आप उसकी कमी बताना चाहते हैं, मे बी वो आपका बच्चा हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका एम्प्लॉय हो या कोई भी और हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्टार्ट विद गुड करना चाहिए। जैसे सैंडविच में कैसे ऊपर ब्रेड होती है, तो इन द सेम वे आपको किसी सॉफ्ट, किसी अच्छी चीज से स्टार्ट करना है, उसके बाद उसकी कमियां बतानी है, और फिर आपको क्लोज करना है वापस एक ब्रेड की स्लाइस के साथ, यानी कि किसी पॉजिटिव और अच्छी चीज के साथ। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि आपका बच्चा है वो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहा है लेकिन मैथ्स में थोड़ा वीक है, तो आपको कैसे करना चाहिए? आपको डायरेक्टली जाके ऐसे नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी मैथ्स बहुत खराब है, तुम ध्यान नहीं देते। ऐसा तो आप बहुत समय से कर रहे होंगे शायद, लेकिन उससे चेंज नहीं आया। तो करना क्या है? सैंडविच फॉर्मूला यूज करना है। स्टार्ट विथ समथिंग गुड। आप कह सकते हैं कि बेटा पता है, मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि आपका बेटा बहुत ही वेल ड्रेस्ड होके, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करके स्कूल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा डिसेंट और डिसिप्लिन बॉय लगता है। और आप कह सकते हैं कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि लोग मुझे बताते हैं कि आप कितने ब्राइट स्टूडेंट हो। और बेटा मुझे ऐसा लगता है कि जो मैथ्स एक सब्जेक्ट है, आप इतने शार्प माइंडेड हो, आपके लिए मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उससे भी अगर आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, उसमें भी अगर आप एफर्ट करना शुरू कर दो, तो आपका मैथ्स भी इंप्रूव हो जाएगा। कहीं कुछ डिफिकल्टी आती है, आप मुझसे आके पूछो, आप अपने टीचर्स से पूछो, अपनी मदर की हेल्प लो, और आप देखोगे कि आपका मैथ्स भी इंप्रूव होना शुरू हो जा रहा है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप अच्छे हो ही, अब लास्ट स्लाइस जो रखनी है ब्रेड की, बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप अच्छे हो ही, आप मैथ्स में भी थोड़ा सा अच्छा करना शुरू कर दो, फिर आप देखो सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपका परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हो जाएगा। आप एक अमेजिंग स्टूडेंट बन जाओगे, आप टीचर्स के फेवरेट हो जाओगे, और हमारे तो आप फेवरेट हो ही, और आपके अंदर ये सारा पोटेंशियल है। अब आप सोचो कि जब आप इस तरीके से अपने बच्चे से बात करेंगे और ये सेम फॉर्मूला आप अपनी क्रिएटिव पावर यूज करो कि और कैसे आप यूज कर सकते हैं और लोगों के साथ, तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप की क्वालिटीज चेंज होती चली जाएगी। इनफैक्ट सामने जो इंसान आपके है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, उस इंसान के अंदर भी बहुत सारा चेंज आएगा, उसकी भी सेल्फ इमेज अपलिफ्ट होगी, वो एक ज्यादा बेहतर पर्सन बनेगा, और आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन, आपकी बॉन्डिंग बेटर होती चली जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी। और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये सब कुछ यूज करना शुरू करो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्ट, यानी कि अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो उसको अप्लाई करना शुरू करिए, खुद के अंदर इंटीग्रेट करिए, और फिर आप देखिए कि कैसे चेंजेस आते हैं, राइट। और आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और इन जो मेथड्स मैंने आपको शेयर किया है, इसमें से कौन सा मेथड आपको सबसे ज्यादा अपील करता है, या अगर रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आप कुछ और भी सजेशन देना चाहते हैं उन लोगों को जो कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो आप प्लीज अपने सजेशंस भी वहां लिखे हो। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जो आप जिंदगी जी सकते हैं, जो जिंदगी आप डिजर्व करते हैं, वो जिंदगी आपको जीनी चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं जो आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज में आपको हेल्प कर सकते हैं। वो रिलेशनशिप हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी वेल्थ का एरिया हो, वो पेरेंटिंग हो, वो कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे एरियाज पे मेरे वीडियोस हैं। उन वीडियोस को एक्सप्लोर करिए, उनकी नॉलेज को यूज करिए, इंटीग्रेट करिए, एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। I will see you in the next video. Take care. Bye-bye.